नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रणदीप सिंह लेखवाल, पूर्व जिला पार्षद, भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश का अधिकारी सदस्य है। आज कैसा है नवा सतलोक आश्रम धराना धाम में? भाई यहाँ आने के बाद तो ऐसे आ जाते हैं जैसे दूसरी दुनिया में आ गए। हाँ, इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाती है यहाँ, इतनी खुशी मिलती है। अब दुनियादारी का जो तीसरा हम बड़े रहते हैं ना अपने काम धंधा के अंदर, वो सब भूल जाते हैं। यहाँ सिर्फ परमात्मा का ध्यान रखता है आने के बाद। संत रामपाल जी महाराज के कौन से कार्य हैं से प्रभावित होकर आप आज यहाँ पर फिर से आए हैं? संत रामपाल महाराज जी का एक कार्य तो है नहीं, संत रामपाल महाराज जी के तो बहुत सारे जितने भी कार्य हैं सारे सराहनीय हैं। चाहे वो गरीबों के मकान बनाने के हों, चाहे गरीब लड़कियों की शादियों की करवाने की बात हो, चाहे गरीब लोगों को राशन देने की बात हो, चाहे किसान की मदद करने की बात हो। अब की बार जहाँ जहाँ बाढ़ आई वहाँ फसल नहीं बोई जाती किसानों की, वहाँ अपने पास से संत रामपाल महाराज जी ने पाइप और मोटरों का इंतजाम करके किसानों का पानी निकलवा कर उनकी फसल बुआई का काम किया। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समाज में रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, वो सारे सराहनीय कर रहे हैं। आपके गांव के आसपास के एरिया में संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसा माहौल है? रामपाल महाराज जी ये बहुत अच्छा माहौल है। सभी रामपाल महाराज जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और लोग संत रामपाल महाराज जी भगवान के से आदर देते हैं। आज क्या क्या बातचीत हुई संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी? बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल महाराज जी से हम आशीर्वाद लेने आए थे, दर्शन करने आए थे, दर्शन भी अच्छे हुए, आशीर्वाद भी दिया महाराज जी का, बहुत बढ़िया हुआ। एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी थी, इसके तहत गरीबों के मकान भी बनाए जा रहे हैं, किसान मजदूर बचाओ अभियान भी चला रखा है अन्नपूर्णा मुहिम का। इसको किस नजरिए से देखते हो, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ भी डिमांड है लोगों की, वहाँ आश्रम की तरफ से सहायता पहुँच रही है। गरीबों के मकान भी बनते हैं, राशन भी पहुँचता है, हर तरह की सहायता आश्रम की तरफ से पहुँचती है। आज आश्रम की व्यवस्था आपने देखी है, कैसी व्यवस्था लगी था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था, सराहनीय व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हर इतनी जनता आती है यहाँ, किसी कोई परेशानी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ परमात्मा की दया से अच्छा चल रहा है यहाँ। बिना प्रशासन अनुशासन है, बगैर प्रशासन के बगैर इसके अनुशासन से सारा काम अपने आप चल रहा है। वो परमात्मा की शक्ति है, इसे चल रहा है सारा काम। संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। तो इस हिंदुस्तान में हजारों संत बैठे हैं, सामाजिक कार्य कौन सा भी संत नहीं करे, संत रामपाल जी महाराज जी सबसे आगे आए हैं। जिसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ख्याल नहीं है, सारी दुनिया का ख्याल है। जो पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं भाई, संत रामपाल महाराज जी ऐसे महाराज हैं जो समाज की गरीबों की मदद कर रहे हैं। और जितने भी दूसरे लोग हैं जो डेरे खोलने बैठे हैं, वो किसी तरह किसी को सामाजिक कार्य नहीं कर रहे, वो मदद नहीं कर रहे लोगों की। एकमात्र संत रामपाल महाराज जी हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं, गरीबों को, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं बहनों के लिए। जो संत रामपाल महाराज जी काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। अच्छा जी, तो जी आज आपका क्या मकसद है जी आने का सतलोक? हमारा तो हम ताकते ही रहते हैं महाराज जी से दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जी, तो अच्छे दर्शन हुए महाराज जी के और महाराज जी से आशीर्वाद लिया। जी देखिए, और भी हजारों संत बैठे हैं, आप वहाँ नहीं गए? नहीं, हम आप जाते हैं। स्पेशल संत रामपाल जी महाराज जी के पास में आए, क्यों प्रभावित हुए जी आप? संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य है ना समाज सेवा के, उनसे प्रभावित होकर हम महाराज जी के पास आते हैं। देखिए जी, इतने सामाजिक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, किस रूप में देखो जी? भाई ये माले साक्षात भगवान का रूप है। अच्छा जी, आम आदमी थोड़ा कर सकता है इतने काम। जी आम आदमी जो काम संत रामपाल महाराज जी करे वो आम आदमी नहीं कर सकता है। ये तो वालों कोई शक्ति है कोई, अच्छा जी, जो हमारे बीच में भगवान ने भेजी है, अलौकिक शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। अच्छा जी, एक बात बताइए, नौजवान जो पीढ़ी है हमारी, वो नशे में धंसते जा रही है, नशा मुक्त करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, एक दहेज मुक्त भी करवा रहे हैं जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। नशे ने भी हमारी जो पीढ़ी है आने वाली और जो नौजवान पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रखा है। और संत रामपाल महाराज जी का ये संदेश है कि नशा मुक्त, हमारा देश नशा मुक्त होना चाहिए और दहेज मुक्त होना चाहिए। ये जो कार्य है महाराज जी के वो सारे सराहनीय कार्य है। तो नौजवान पीढ़ी और हमारा भारत देश आपको देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ हर आदमी को, भाई भटकने की जरूरत नहीं है।
अगर इस दुनिया में कोई सदगुरु है तो वो संत रामपाल महाराज जी हैं। इनकी शरण में आइए और अपना उद्धार करिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए इन्होंने बताया भी संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ऐसे संत हिंदुस्तान में कोई भी नहीं आया है जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो अगली बार फिर मैं ऐसे ही सज्जन से मिलाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।